वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम ज़ेबा। सब लोग जवाब दीजिए, वॉइस क्लियर है ना? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल, आपने कल जो है यहाँ पर एक मैसेज किया था, वो किसको आपने किया था? जरा जवाब दीजिए मुझे इस बार इसका। आपने मैसेज किया था चैट सेक्शन में, तो वो मैसेज आपने किसको भेजा था? तो फिर आपने कौन सी क्या मैसेज की थी, आपको पता है? जवाब दीजिए मुझे, कुछ पूछ रही हूँ मैं। क्लास आपकी ज्वाइन नहीं हो रही थी, लेकिन फिर आपने क्या लिखा था, ये मुझे बताइए। क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ? तो आपने ये बात कैसे बोली वहां पे, मुझे बताइए। जब बाकी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया था, फिर उस लिंक के जरिए से मीट पे हमने वो क्लास ले ली थी, तो आपको क्या इशू था? ये वहां पर आपने वो मैसेज किसको किया था, ये मुझे बताइए। अगर मेरे लिए नहीं था, तो फिर किसके लिए था वो मैसेज, मुझे बताइए। क्या आपने नहीं देखा था, मैंने जब दूसरा लिंक उसमें शेयर किया था, क्या आपने नहीं देखा था वो? किसी भी बच्चे की क्लास जो है वहां पर कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। फिर हमने दूसरी जो मीट की लिंक जो है वहां पर मैंने सेंड कर दी थी, तो बच्चे जो है इसके जरिए जो है फिर क्लास में ज्वाइन हो गए। क्या आपने नहीं देखा था वो? बच्चों का खुद क्लास नहीं ज्वाइन हो रहा, तो ये आपको क्या जवाब देते हैं? मैंने लिंक शेयर किया था ना फिर। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ तमीज में रहिए, तमीज के साथ रहिए। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्लीज। छोटे बच्चों की हरकतें मत करिए यहाँ पे। चलिए, आज हमें यूनिट 8 स्टार्ट करना है यहाँ से। तो यूनिट का जो नाम है वो क्या है? गैर अफसानवी नस्र। गैर अफसानवी नस्र। ठीक है। गैर अफसानवी नस्र जो है, ये हमारा आज का नया टॉपिक, ये जो है यूनिट है, यूनिट नंबर 8। लेकिन सबसे पहले जो है इसमें अगर हम देखेंगे कौन सा टॉपिक जो है दिया गया है, सवानिया निगारी, उसके बाद खुद नविश्त के बारे में है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मकतूब निगारी के हवाले से है। उसके बाद मजमून निगारी है, और इंशाया निगारी है। ठीक है। और सबसे पहले इसे मेंशन किया गया है सवानिया निगारी को। आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके आगाज और इर्तिका के बारे में, और इसका जो फन है इसको हम आज पढ़ेंगे। और कल के क्लास में हम देखेंगे हाली और शुबली नौमानी की सवानिया निगारी। ठीक है।
चलिए लिख लीजिए, सवानिया निगारी का फन और इसका आगाज और इर्तिका। इसका फन और आगाजो इर्तिका, सबसे पहले हम इसका फन देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने जब बच्चों का एग्जाम था तो इससे पहले हमने इस पे थोड़ा सा जो है पढ़ा था, आपको याद हो? अगर आपको याद हो तो बताइए मुझे, सवानिया और खुदनविश्त में क्या फर्क है? सवानिया निगारी और खुदनविश्त निगारी में क्या फर्क है, बताइए। वेरी गुड। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी किसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? बताइए मुझे, सब लोग जवाब देंगे, मैं सबसे पूछ रही हूँ, सभी का जो है आंसर आना चाहिए। अदनान क्लास में नहीं है क्या? अदनान अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, चलिए बताइए। सवानिया में हालात जिंदगी और खुद नविश्त में क्या किया जाता है? शाबाश। बायोग्राफी किसी दूसरे के बारे में हालात जिंदगी लिखना। वेरी गुड, वेरी गुड साइमा। सवाने निगारी में, वेरी गुड, खुद नविश्त जो है मुसन्निफ अपनी जिंदगी में लिखता है, और सवाने निगारी वफात के बाद लिखा जाता है, जबकि दूसरा कोई लिखता है, ठीक है ना। खुद नविश्त जो हम खुद लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जो बायोग्राफी है वो हमारी वफात के बाद जो कोई दूसरा और तहरीर करता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, यानी कि सवानिया निगारी। वेरी गुड, क्लियर है आप सभी को, ये क्लियर है ना? ये कंफ्यूजन आपको पहले क्लियर होना चाहिए, कल को कोई भी जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ से आ भी सकता है ना। चलिए, तो आप सबसे पहले इसका फन देखेंगे, ठीक है ना। सवान्य निगारी से मुराद जो है किसी शख्सियत की जिंदगी, किसी शख्स की जो जिंदगी है उसके हालात जो है तहरीर करना अदबी अंदाज में। किस अंदाज में? अदबी अंदाज में। मैं आपको बताऊंगी भी, आप साथ साथ लिखेंगे भी। सवान्य निगारी से क्या मुराद है? किसी शख्सियत की जो जिंदगी है उसके हालात क्या करना, तहरीर करना अदबी अंदाज में। किसमें? अदबी अंदाज में। अब लिख लेंगे आप, सवान्य निगारी से मुराद किसी शख्सियत की जिंदगी के हालात अदबी अंदाज में क्या करना, तहरीर करना है। सवान्य कभी कभार आप जो है पीजी भी करते हैं कुछ बच्चे इस क्लास में, तो कभी आपको नोट भी जो है इस हवाले से आता है, आपको बताया जाएगा कि सवान्य निगारी की तारीफ लिख लीजिए, या सवान्य निगारी का फन आप लिख लीजिए। ये आपको पता होना चाहिए, 2 3 4 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। तो सवान्य निगारी से मुराद क्या है? किसी शख्सियत की जिंदगी के हालात अदबी अंदाज में तहरीर करना है। लिखा सभी ने? शाबाश। ये आप लिखेंगे, जो मैं बता रही हूँ आप लिख लेंगे इसे। हाँ, तो सवानिया जो लफ्ज है ना, ये सवानिया जो लफ्ज है ना, ये किसकी जमा है? सानिहा की जमा है। सवानिया जो लफ्ज है किसकी जमा है? सानिहा की जमा है। सानिहा जो है अरबी जुबान का लफ्ज है, लिख लीजिए। सवानिया जो है लफ्ज सानिया की जमा है, और सानिया अरबी जुबान का लफ्ज है। सानिया अरबी जुबान का लफ्ज है, इसके क्या माने हैं? सानिहा के क्या माने हैं? शाबाश। सवानिया निगारी से मुराद किसी शख्सियत की जिंदगी के हालात अदबी अंदाज में तहरीर करना, कलमबंद करना है। सवानिया लफ्ज जो है किसकी जमा है? सानिहा की जमा है, और सानिया जो है अरबी जुबान का लफ्ज है,
जिसके लुग़वी माने क्या है? सानिहा के लुग़वी माने क्या है? ज़ाहिर होना, वेरी गुड। ज़ाहिर होना, पेश आने वाला जो कोई वाक़या होता है, कोई माजरा होता है, ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं सानिहा। कोई सानिहा पेश आया, सुना होगा आप लोगों ने, कोई सानिहा पेश आया, तो ये जो है सानिया के लुग़वी माने पेश आने वाला वाक़या या माजरा के होते हैं। वो वाक़या अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना? सानिहा जो है अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है जिसकी लुग़वी माने क्या है? पेश आने वाला वाक़या या माजरा के होते हैं, माजरा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, आप लिख लीजिए। सवानिया निगारी से मुराद किसी शख्सियत की ज़िंदगी अदबी अंदाज़ में तहरीर करना है। सवानिया लफ़्ज़ जो है, सानिहा की जमा है और सानिया अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, जिसके लुग़वी माने क्या है? पेश आने वाला वाक़या या माजरा के होते हैं। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? मुझे बताइए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, मैंने आपको इससे पहले भी थोड़ा-सा बताया था कि आप आराम से जो है अपनी लाइफ़ के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये सिर्फ़ है, चाहे वो सवाने निगारी हो, खुदनविश्त हो, ये दोनों बहुत आसान है। लेकिन आपको याद रखना क्या है इसमें, जो इसमें हाली और शुबली के हवाले से उनकी जो सवाने निगारी है, ठीक है? वो चीज़ें आप याद रखेंगे तरतीब के साथ। आपको पता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, तरतीब के साथ आपको लगाना था क्वेश्चन को। चलिए, इसके बाद आप लिख लीजिए, इस्तिलाह में सवानिया उम्री से मुराद ज़िंदगी के वाक़ात ज़िंदगी के वाक़यात की तफ़सील या ज़िंदगी की सरगुज़िश्त। इस्तिलाह में सवानिया उम्री से मुराद ज़िंदगी के वाक़यात की तफ़सील या ज़िंदगी की सरगुज़िश्त, जिसमें अच्छे या बुरे या हम कह सकते हैं खुशगवार, नाखुशगवार की तरह के वाक़यात मौजूद होते हैं। इत्तिलाह में सवानिया उम्री से मुराद ज़िंदगी के वाक़यात की तफ़सील या ज़िंदगी की सरगुज़िश्त, जिसमें अच्छे-बुरे या खुशगवार, नाखुशगवार हर तरह के वाक़यात मौजूद होते हैं। ये इस्तिलाह में इसके माने हैं। चाहे वो हमारी ज़िंदगी के अच्छे वाक़या हो, बुरे हो, वो सारी चीज़ें जो है इसमें मौजूद होती हैं। ये इस्तिलाह में सवानिया उम्री से मुराद है। सवानिया उम्री से मुराद किसी शख्सियत की ज़िंदगी के हालात अदबी अंदाज़ में तहरीर करना है, और सवानिया आप सभी को पता है किसकी जमा है? सानिहा की जमा है और ये अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, जिसके लुग़वी माने हैं पेश आने वाला वाक़या या माजरा के होते हैं। और इस्तिलाह में सवानिया उम्री से मुराद ज़िंदगी के वाक़यात की तफ़सील या ज़िंदगी की सरगुज़िश्त, जिसमें अच्छे-बुरे हर तरह के वाक़यात होते हैं। खुशगवार, नाखुशगवार, अच्छे-बुरे हर तरह के। लिख लिया सभी ने? बताइए। और मुझे बताइए, मुझे सवाने निगारी के लिए जो है अंग्रेज़ी में कौन-सा लफ़्ज़ राइज है? अभी आपने बताया है। सवाने निगारी के लिए जो है अंग्रेज़ी में कौन-सा लफ़्ज़ राइज है? बताइए, शाबाश। जवाब दीजिए, अभी तो आपने बताया है ना? बायोग्राफ़ी, वेरी गुड। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको ऑटोबायोग्राफ़ी और बायोग्राफ़ी में जो है फ़र्क नहीं पता होता है। सवानिया और खुदनविश्त निगारी में उनको फ़र्क पता नहीं होता है। ठीक है ना? ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं, आप याद इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे, सवानी निगारी के लिए अंग्रेजी में जो लफ्ज़ राइज है वो है बायोग्राफी।
बहुत सिंपल है। आप अगर आपको कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे भी, बस एक बार आपको इनको देखना है, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। सवाने निगारी के लिए अंग्रेजी में बायोग्राफी का लफ्ज राइज है, ये भी लिख लीजिए। सवाने निगारी के लिए अंग्रेजी में कौन सा लफ्ज राइज है? तो बायोग्राफी का लफ्ज राइज है। और ये दो लफ्ज यानी बायो एंड ग्राफी, ये दो लफ्ज बायो, बायो माने, शाबाश, बायो माने, और ग्राफी का क्या मतलब है बताइए? ये दो लफ्ज है ना, बायो एंड ग्राफी। शाबाश। आपने साइंस में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो पता होना चाहिए, बताइए। इतनी सिंपल सी चीजें, इतनी आसान सी चीजें आपको पता नहीं होंगी, तो फिर क्या आपको पता होगा? बायो मीन, अच्छा मुझे बताइए, मुझे बायो मीन्स। अब्दुल, मुझे इसका जवाब दीजिए जरा। बायो मीन्स। वेरी गुड साइमा, वेरी गुड। लाइफ, जिंदगी। हयात। जब आपको अंग्रेजी में पता होगा तो इस तरह भी जो है आपको समझ में आ जाएगा। बायो मीन्स लाइफ, यानी कि हयात। और ग्राफी का क्या मतलब है? लिखना, राइट। ये दो लफ्ज बायो यानी हयात और ग्राफी यानी लिखना से मिलकर बना है। इस तरह इस लफ्ज के मानी क्या है? लिखी हुई जिंदगी की रुदाद है। लिखी हुई जिंदगी की रुदाद है। बायो मीन्स लाइफ यानी कि जिंदगी यानी कि हयात, और ग्राफी लिखना। और इस तरह जो है इसके माने अगर हम देखेंगे, लिखी हुई जिंदगी की याद है। वेरी वेरी गुड साइमा। तो मैं फिर से एक बार कहूंगी, आप लोग लिख लेंगे इसे। सवाने निगारी से मुराद किसी शख्सियत की हालात अदबी अंदाज में तहरीर करना है। सवानिया लफ्ज सानिहा की जमा है। सानिहा जो है अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके लुग़वी माने आपको पता ही है, पेश आने वाला क्या होता है या माजरा होता है। और इस्तिलाह में इसके क्या माने हैं? सवानिया उम्री से मुराद जिंदगी के वाकयात की तफसील या जिंदगी की सरगुजिश्त, जिसमें अच्छे बुरे हर तरह के वाकयात मौजूद होते हैं। और सवाने निगारी के लिए जो है अंग्रेजी में वो लफ्ज जो राइज है वो ग्राफी। ये दो लफ्ज बायो और ग्राफी से बना है। बायो मीन्स हयात, लाइफ, और ग्राफी मीन्स लिखना। इस तरह इस लफ्ज के माने क्या हो जाते हैं? लिखी हुई जिंदगी की रुदाद है। समझ में आया? बताइए मुझे, बहुत ही सिंपल वर्ड से मैंने आपको बताया है। लिखी हुई जिंदगी की रुदाद है। क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आगे। शाबाश। यहाँ तक सभी ने लिख लिया ना? ये मुझे बताइए। और फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसके माने अलग कुछ दिए गए हैं, या एनसाइक्लोपीडिया में कुछ अलग से दिए गए हैं। अलग अलग डिक्शनरीज है जो इसके अलग अलग माने बताते हैं। लेकिन आप जर्नली इसको याद रखेंगे, होली। जिस तरह की क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसी तरह जो है हमें पढ़ना भी है। आपको पता है हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ ना? शाबाश। और नीचे आप इसके नीचे लिख लेंगे, ये ज्ञानचंद जैन के मुताबिक, ज्ञानचंद जैन के मुताबिक
सवानिया में किसी शख्स के हालात जिंदगी और शख्सियात के बारे में लिखा जाता है। ये बकौल ज्ञानचंद जैन है। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक इस सवानिया में किसी शख्स की हालात जिंदगी और शख्सियत के बारे में लिखा जाता है। ये किसका कहना है, किसके मुताबिक है? ज्ञानचंद जैन के मुताबिक ये सवानिया उमरी के बारे में ही लिखते हैं। बताते हैं सवानिया में किसी शख्स की हालात जिंदगी और शख्सियत के बारे में लिखा जाता है। लिख लिया? इसके बाद लिख लीजिए ड्राइडन के मुताबिक। ड्राइडन ड्राइडन के मुताबिक लिख लीजिए इन्होंने क्या बताया है सवानिया उमरी के बारे में। किसी खास शख्स की जिंदगी किसी खास शख्स की जिंदगी की तारीख सवानिया उमरी है। तो बताइए मुझे, क्या ये सवानिया उमरी जो है एक खास शख्स की जो है उसकी जिंदगी जो है उसके हालात जिंदगी पर जो है कलमबंद की जाती है, या आम इंसान भी हो सकता है? इसमें आम शख्स और खास शख्स की कोई जो है पाबंदी है? क्या हम सिर्फ खास शख्स की जो है जिंदगी की तारीख को कलमबंद कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो हम किसी भी जो है किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, चाहे वो खास हो या आम हो, हर किसी की जिंदगी की हालात हम कलमबंद कर सकते हैं। तो ये जो है ड्राइडन का इनका अलग ही जो है नजरिया है। इन्होंने अपने जो है इनका अपना ओपिनियन था ये, तो आप लिख लेंगे इसे। इन्होंने अपनी अपनी राय दी है ये। ड्राइडन के मुताबिक किसी खास शख्स की जिंदगी की तारीख सवानिया उमरी है। लिख लिया? इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए जॉनसन के मुताबिक। ये तीन आप याद रखेंगे। जॉनसन के मुताबिक ज्ञानचंद जैन के बारे में आपने लिख लिया, ड्राइडन के बारे में आपने लिख लिया, और अब ड्राइडन के नीचे आप लिख लेंगे अंग्रेजी अदब में ड्राइडन जो है पहला अदीब है। अंग्रेजी अदब में जो ड्राइडन है वो क्या है? पहला अदीब है जिसने जो है 1683 ईस्वी में पहली मर्तबा सवानिया उमरी की तारीफ की थी। तो सबसे पहले अगर हम अंग्रेजी अदब में देखेंगे तो सबसे पहले जो है सवानिया उमरी की तारीफ किसने की थी पहली मर्तबा? तो ड्राइडन ने की थी 1683 में। और पहली सवानिया उमरी जो है वो किसने लिखी थी, ये बताइए मुझे। उर्दू का जो पहला सवानिया है, सवानिया निगार कौन है और उसकी सवानिया कौन सी है? सवानिया निगार जो उर्दू का पहला है वो कौन है, और जो पहली सवानिया है वो कौन सी है? हयात सादी, वेरी गुड। अल्ताफ हुसैन हाली। हाँ, आप सबको पता होगा कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन बना था। हाली के हवाले से तीन जो है सवानिया उमरी जो है पूछी गई थी, और शुबली के हवाले से एक उसमें दिया गया था, और आपको तरतीब के साथ लगाना था पहली कौन सी जो है शाया हो गई, उसके बाद कौन सी, और उसके बाद कौन सी। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो जिन जिन बच्चों ने जो है उस तरह की पढ़ाई की होगी, जो उस तरह की पढ़ाई जो है करते हैं, उनके लिए इस चीजें जो है बहुत आसान हो जाती है। इना को पता होगा, इना ने एग्जाम दिया है। तो लिख लीजिए, क्या बताया था मैंने? मैं ड्राइडन के बारे में बात कर रही थी। जो ड्राइडन है ना अंग्रेजी अदब में, तो ये पहला अदीब है अंग्रेजी अदब में जिसने जो है सबसे पहले सवानिया उमरी की तारीफ की थी 1683 में। और इसके बाद जॉनसन के बारे में लिख लेंगे। इनके मुताबिक जो है सवानिया उमरी के बारे में इन्होंने क्या तारीफें की है। जॉनसन के मुताबिक सवानिया उमरी जो है बयानिया तहरीर की मुख्तलिफ अकसाम है। सवानिया उमरी बयान या तहरीर की मुख्तलिफ अकसाम में से एक है, यानी कि एक किस्म है। ये बयान तहरीर की एक मुख्तलिफ एक किस्म है। ये नहायत शौक से पढ़ी जाती है। ये नहायत शौक से पढ़ी जाती है और नहायत आसानी के साथ जिंदगी की मकासद पर इसका इतलाक किया जा सकता है। जॉनसन के मुताबिक सवानिया उमरी बयान या तहरीर की मुख्तलिफ अकसाम में से एक है, और ये नहायत शौक से पढ़ी जाती है और नहायत आसानी के साथ जिंदगी के मकासद पर इसका इतलाक किया जा सकता है।
یہ جو ہے جانسن کے مطابق ہے، انہوں نے سوانح عمری کے بارے میں یہ بتایا ہے۔ کلیئر ہوا؟ اگر آپ یاد رکھیں گے ایسے کہ سوانح عمری جو ہے یہ کسی شخص کی سوانح عمری، تو جیسے میں نے ڈرائیڈن کے بارے میں بولا تھا، ڈرائیڈن کا کہنا تھا کسی خاص شخص، ٹھیک ہے، وہ ڈرائیڈن کا کہنا ہے، ان کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ہم ہولي اگر ہم دیکھیں گے اس چیز کو، سوانح عمری کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کسی شخص کی جو سوانح عمری ہے یا سرگزشت یا اس کی حالات زندگی جو ہے اس کو تحریر کرنا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ سوانح عمری ہے، سوانح نگاری ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کی سوانح عمری، کسی شخص کی حالات زندگی کو تحریر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سوانح نگاری کہلاتا ہے۔ کسی شخص کی سوانح عمری یا حالات زندگی تحریر کرنے کا نام ہے سوانح نگاری۔ آپ یاد رکھیں گے اس چیز کو۔ بس کچھ بچے یہ نہیں یاد رکھیں گے، کچھ بچوں کو پھر کنفیوژن ہوتا ہے، میم نے بولا کسی خاص شخص کے بارے میں، اور یہاں پر میم بتا رہی ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں۔ وہ تو الگ سی رائے تھی، الگ سی اوپینین تھی ڈرائیڈن کی، لیکن میں بات کر رہی تھی ان جنرل میں بات کر رہی تھی۔ یہ سوانح نگاری کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کی سوانح عمری، حالات زندگی تحریر کرنے کا نام ہے سوانح نگاری۔ ڈرائیڈن نے الگ سے بتایا تھا کسی خاص شخص کی زندگی کو، اس کی جو ہے تاریخ کو قلم بند کرنا، وہ ان کی الگ سی ڈیفینیشن تھی۔ جانسن کے بارے میں کیا لکھا آپ نے؟ سوانح عمری بیان تحریر کی ایک مختلف اقسام میں سے ایک ہے، یہ نہایت شوق سے پڑھی جاتی ہے اور نہایت آسانی کے ساتھ زندگی کے مقاصد پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک سبھی کو؟ پہلے مجھے بتائیے، آگے بڑھتے ہیں۔ شباش۔ شباش، لکھ لیا سبھی نے؟ اس کے بعد لکھ لیجیے، سوانح عمری تاریخ کی ایک شاخ ہوتی ہے۔ یہ سوانح عمری جو ہے کس کی ایک شاخ ہوتی ہے؟ تاریخ کی ایک شاخ ہوتی ہے، جس کو آپ ہسٹری بولتے ہیں، تاریخ۔ سوانح عمری تاریخ کی ایک شاخ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ لیں گے، سوانح نگاری میں موضوع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سوانح نگاری میں موضوع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سوانح نگاری میں موضوع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں تک لکھ لیا؟ سوانح نگاری میں موضوع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، سوانح کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ تو آپ سبھی کو پتا ہے کسی شخص کے بارے میں جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ سوانح عمری جو ہے کسی شخص کی اس کی جو حالات زندگی ہوتی ہے اسی کو قلم بند کیا جاتا ہے، اسی کو تحریر کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا موضوع جو ہے انسان ہی ہوتا ہے۔ انسان کے بارے میں جو اس کی حالات زندگی ہوتی ہے اسی کو قلم بند کیا جاتا ہے، جس کو ہم سوانح عمری کہتے ہیں۔ کسی جانور کے بارے میں تو نہیں لکھا جاتا ہے، کسی اور جو ہے چیز کے بارے میں تو ہم لکھتے نہیں ہیں، یہ ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں سوانح کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے سوانح نگاری میں موضوع کو بہت اہمیت حاصل ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اس میں آپ سبھی کو پتا ہے، اور موضوع اس کا انسان ہی ہے۔ ایسے کوشچنز بھی کبھی آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں، سوانح عمری بتائیے، سوانح عمری کا کیا موضوع ہے؟ اس چیز کو جو ہے بنیادی اہمیت حاصل ہے سوانح نگاری میں، تو آپ کو پتا ہونا ہے اس کے موضوع کو جو بنیادی اہمیت حاصل ہے سوانح نگاری میں، اور موضوع جو ہے انسان ہے۔ لکھ لیا؟ سوانح نگاری کا موضوع انسان ہوتا ہے۔ بتائیے مجھے، یہاں تک سبھی نے لکھ لیا؟ اس کے بعد لکھ لیجیے، شباش، نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے، ماہرین نے سوانح نگاری کی ادبی اہمیت کو متعین کرنے کے لیے اس کے 3 لوازم کی نشاندہی کی ہے۔
वो 3 लवाजिम कौन कौन से हैं? शाबाश। माहिरीन जो है, एक्सपर्ट जो है, उन्होंने सवाने निगारी की अदबी अहमियत को मुतय्यन करने के लिए, ठीक है, इसके 3 लवाजिम की निशानदेही की है। वो 3 लवाजिम कौन कौन से हैं बताइए? शाबाश। पहला जो है मौजू है, आप सभी को पता है मौजू क्या है इसका? इंसान है। सवाने निगारी का मौजू इंसान होता है। पहला मौजू है, दूसरा मवाद है, दूसरा क्या है? मवाद है, और तीसरा असलूब है, तर्ज निगारिश, लिखने का अंदाज। वेरी गुड। मौजू, मवाद और असलूब, ये 3 आप याद रखेंगे। माहिरीन ने सवाने निगारी की अदबी अहमियत को मुतय्यन करने के लिए इसके लिए 3 लवाजिम की निशानदेही की है, मौजू, मवाद और असलूब। लिख लिया? शाबाश। बताइए मुझे, सभी ने लिख लिया यहाँ तक? इसके बाद लिख लीजिए, जानसन कहता है, जानसन कहता है कि सवाने निगार, जानसन कहता है कि सवाने निगार को सच्चाई, वजाहत और नफ्सियाती कैफियत पर तवज्जो देना चाहिए। क्या बताया है जानसन ने? सवाने निगार जो होता है उसको सच जो है, सच्चाई उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सवाने निगार को सच्चाई, वजाहत और नफ्सियाती कैफियत पर तवज्जो देना चाहिए। इन चीजों पे जो है इसको तवज्जो देनी चाहिए एक सवाने निगार को। एक तो वो सच होना चाहिए, वजाहत और नफ्सियाती कैफियत, इन चीजों पर उसको तवज्जो देनी है। लिख लिया सभी ने? जानसन ने क्या बताया है? जानसन का कहना है कि सवाने निगार को सच्चाई, वजाहत और नफ्सियाती कैफियत पर तवज्जो देना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये जो है सवाने निगारी का क्या है? फन है, इसकी तारीफ थी ये। अब आपको कोई बोलेगा, कभी आपको ये क्वेश्चन कोई करेगा, बताइए सवाने निगारी और जो है खुद नविश्त में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो बुनियादी फर्क है इन दोनों के बीच में वो आपको पता होना चाहिए। और फिर जो है जानसन ने क्या राय दी है, ज्ञानचंद जैन ने क्या राय दी है, ड्राइडन का के मुताबिक जो है उनकी क्या राय है। और ड्राइडन जो है वो पहले अंग्रेजी अदीब थे जिन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया था? शाबाश। जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सवानिया उमरी की तारीफ की थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कब? 1683 में। और पहली जो सवानिया उमरी जो सवानिया निगार है, उर्दू का जो पहला सवानिया निगार है वो अल्ताफ हुसैन हाली है, और उनकी जो तसनीफ है वो है हयात सादी, 1886। लेकिन 1683 की बात है, ड्राइडन ने जो है पहली मर्तबा क्या किया था? इसकी तारीफ की थी। ये आप याद रखेंगे। और सवाने निगारी के लिए वो कौन से 3 लवाजिम थे जिनको क्या किया गया था? मुतय्यन किया गया था। तो वो है मौजू है, मवाद है, असलूब है, ठीक है। और ये सवाने उमरी तारीख की एक शाख है। ये जो है सवाने निगारी में जो है इसी चीज को, यानी कि मौजू को ज्यादा अहमियत हासिल है। इसका जो मौजू है वो क्या है? इंसान है। बस ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। यही से आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, यही से आपके क्वेश्चंस, आपके सवाल जो है आपके रियल एग्जाम में भी आएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस से पेपर देखे होंगे तो आपको जो है इस बात का अंदाजा हुआ होगा। तो अब हम पढ़ेंगे उर्दू में सवाने निगारी का आगाज और इर्तिका, ठीक है।
بتائیے مجھے اردو میں جو ہے باضابطہ طور پر جو ہے سوانح نگاری کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کس سے سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز جو ہے اردو میں ہوا تھا؟ ویری گڈ. لیکن سب لوگ جواب دیا کرے، کلاس میں اتنے سارے بچے ہیں، کچھ ہی بچوں کا جواب آتا ہے. صوفیہ، ہینا، زیبا، سائمہ، اریبا. تو باقی بچے کہاں ہیں؟ بتائیے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو ویری گڈ. اگر ہم دیکھیں گے جو اردو میں باضابطہ طور پر جو سوانح نگاری کا جو آغاز ہوا تھا، جو ابتدا ہوئی تھی، وہ الطاف حسین حالی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے انہوں نے 3 سوانح عمری جو ہے عمریاں لکھی تھی. انہوں نے جو ہے 3 سوانحیاں جو ہے لکھی تھی. کس کس کے بارے میں نام بتائیے مجھے. شباش. اردو میں جو باضابطہ طور پر جو آغاز ہوتا ہے سوانح نگاری کا، وہ الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے. لیکن 3 سوانح انہوں نے لکھی ہے. نام بتائیے مجھے ان کا. شباش. نام بتائیے مجھے. ویری گڈ. شباش. حیات سعدی ہے. ویری گڈ. حیات سعدی، حیات جاوید ہے، اور یادگار غالب ہے. ویری گڈ سائمہ، ویری گڈ. شباش. تو اگر ہم دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اردو میں باضابطہ طور پر جو سوانح نگاری کا جو آغاز ہوا تھا، وہ حال ہی سے ہوتا ہے. اور انہوں نے 3 سوانح عمریاں لکھی تھی. اگر ہم بات کریں گے حیات سعدی کے بارے میں، جسے حالی نے کب تصنیف کیا تھا؟ حالی نے کب اسے تصنیف کیا تھا؟ 1884 میں. ٹھیک ہے. تصنیف کیا تھا 1884 میں، لیکن اشاعت کی جو تاریخ ہے وہ ہے 1886. کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو آپ کو ایگزام میں ایسے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، یا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے تصنیف کب کیا گیا تھا، یا اشاعت کی کون سی تاریخ ہے. یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے. لیکن زیادہ تر پوچھی جاتی ہے اشاعت کا وہ جو تاریخ ہوتی ہے، اشاعت کی شائع ہونے کی جو تاریخ ہوتی ہے، وہ زیادہ پوچھی جاتی ہے. اس بار بھی جو ہے وہی سے کوشچن بنا تھا. حیات سعدی جو ہے، جسے حالی نے کب تصنیف کیا تھا؟ 1884 میں. آپ ہی لکھیں گے بھی، اس کو لکھ لیجیے. حیات سعدی جسے حالی نے 1884 میں تصنیف کیا، اور حیات سعدی میں حالی نے جدید سوانح نگاری کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سعدی کے مزاج، کردار، عادات و اتوار، شخصیت پر سماجی اور خارجی اثرات کو دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ سبھی کو پتہ ہے حیات سعدی جو ہے کس کے بارے میں تھی؟ شباش. یہ حیات سعدی جو ہے کس کی سوانح عمری تھی یہ؟ شباش. جواب دیجیے مجھے، ابھی میں نے بتایا ہے. حیات سعدی جو ہے کس کی سوانح عمری ہے، جو کہ حالی نے لکھی تھی؟ شباش. سعدی. ویری گڈ. ابھی تو میں نے بتایا ہے نا. تو نام میں ہی جو ہے، نام جو ہے یہاں پر ہے حیات سعدی، جسے حالی نے تصنیف کیا تھا 1884 میں. اور اس میں جو ہے حیات سعدی میں حالی نے جدید جو سوانح عمری کے جو اصولوں کو یہاں پر کیا کیا ہے، پیش نظر رکھتے ہوئے سعدی کے جو اس کا مزاج تھا، جو اس کا کردار تھا، جو ان کے عادات و اتوار تھے، ٹھیک ہے، جو ان کی شخصیت تھی، اور شخصیت پر جو سماجی اور خارجی اثرات کو دکھانے کی کوشش کی ہے الطاف حسین حالی نے. ٹھیک ہے. اور اردو میں یہ پہلی سوانح ہے. آپ یاد رکھیں گے، اردو میں یہ پہلی سوانح ہے، اور پہلا سوانح نگار ہے الطاف حسین حالی، جس میں کسی شاعر کے مفصل حالات زندگی اور جس میں کیا شباش کسی شاعر کے مفصل حالات زندگی اور اس کے کلام پر محققانہ اور جو ہے ناقدانہ تبصرہ وجود میں آیا. اب بس اتنا یاد رکھیں گے
जो उर्दू का पहला जो बाज़ाब्ता तौर पर जो इसका आगाज़ हुआ था सवाने निगारी का, वो हाल ही से होता है। और इनकी जो पहली सवानिया है वो है हयात सादी, जिसको तस्नीफ़ किया गया था 1884 में, और इसकी इशाअत भी आप याद रखेंगे 1886। इसमें क्या करने की कोशिश की थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है इन्होंने हयात सादी में हाली ने जदीद सवाने निगारी के उसूलों को पेश नज़र जो है रखते हुए क्या किया है, सादी का मिजाज था, सादी का जो किरदार था, जो उनके आदत व इतवार थे, शख्सियत पर समाजी और खारजी असरात को दिखाने की कोशिश की है अल्ताफ हुसैन हाली ने। बस इतना आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो अल्ताफ हुसैन हाली ने जो सवानिया उमरी लिखी है हयात सादी, वो किसके बारे में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है सादी की सवानिया उमरी है, हयाते सादी, जिसको तस्नीफ किया गया है 1884 में, और इसको शाया किया गया है 1886 में, और ये दो हिस्सों में है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये कितने हिस्सों में है, दो हिस्सों में है। समझ में आया? शाबाश, समझ में आया। और इस बार यहाँ से क्वेश्चन भी बना था शेख सादी शिराजी के हवाले से, वो बागी उर्दू के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअल मुझे याद है नहीं। हाँ, तो ये हम बात कर सकते हैं, इनका पहला सवानिया उमरी है, जो कि सादी के हवाले से है, उनके बारे में जो है इसको लिखा गया था। और इसकी जो अगर हम बात करेंगे अल्ताफ हुसैन हाली की जो दूसरी सवानिया, वो कौन सी है? अल्ताफ हुसैन हाली की दूसरी सवानिया जो है वो कौन सी है? वो है यादगारे गालिब। क्या है? यादगारे गालिब 1896 टू 97। 1896 टू 97, ये जो है 1886, सॉरी 96 है, 1896 टू 97 में मंजर आम पर आई थी। वेरी गुड। यादगार गालिब जो है कब कब मंजर आम पर आई थी? 1896 टू 97 में, ठीक है। और हाली को गालिब से एक अरसे तक क्या थी, सोहबत हासिल रही, और वो खुद गालिब के शागिर्द भी रहे हैं। कौन? हाली जो है खुद गालिब के शागिर्द भी रहे हैं। बताइए मुझे यादगार गालिब जो है किसकी सवानिया है? जैसे जो है मैंने बताया है हयात सादी है, सादी की जो है सवानिया है, और बताइए मुझे यादगार गालिब जो है। वेरी गुड। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो हयात सादी है किसकी ये सवानिया है? बस या तो आपको तारीख पूछी जाती है इशाअत की, तो आपको ये बताया जाएगा आगे से कि ये जो है किसकी सवानिया उमरी थी, ठीक है। तो ये गालिब की सवानिया उमरी थी, इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, हाली जो है वो किसके शागिर्द थे? गालिब के शागिर्द भी रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे जो इनकी तीसरी सवानिया है वो क्या है? हयात जावेद है। इन चीज़ों को मेंशन भी करेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे हाली और शिबली के बारे में तब भी मैं आपको लिख पाऊंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें जो है मिस होती है, इसलिए जो है इनको आप लिखेंगे। हयात जावेद जो है क्या है? तीसरी सवानिया हाली की है 1901, 1901, ठीक है। हयात सादी 1886, यादगार गालिब 1896 टू 97, और हयात जावेद 1901। समझ में आया? तरतीब के साथ मैंने बताया है, और आप इसी तरह इनको याद रखेंगे। हाल ही की तीसरी सवानिया तसनीफ है हयात जावेद, जो 1901 ईस्वी में मंजर आम पर आई थी, ठीक है। और बताइए मुझे किसकी सवानिया है? वेरी गुड। ये सवानिया उमरी किसकी है? सरसिद अहमद खान की है। वेरी गुड, शाबाश। तो हयात सादी है सादी की, या यादगार गालिब है गालिब की, हयात जावेद है सरसिद अहमद खान की। क्लियर हुआ? बताइए मुझे ये चीजें आपको क्लियर हुई? तो लिख के लेना, आगे से जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अभी जो है यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन बन जाएंगे आगे से इस तरह के क्वेश्चन। आपको पूछा जाएगा ये जो है किन की जो है किसकी सवानिया है ये। तो इस तरह जो है डीप क्वेश्चन अब आने लगे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में भी। तो आप लोग अच्छे से जो है रटा नहीं मारना है, अच्छे से जो है क्लियर करना है चीजों को जो भी आप पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? जो कि हाल ही है, यही है क्या है, इन्हीं की वजह से जो है सवाने निगारी का आगाज होता है उर्दू में। और इनके जो ये तीन सवानिया उमरी है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे
इसके बाद कौन आता है? हाल ही के बाद कौन आता है? शाबाश। हाल ही के बाद किसका नाम आता है बताइए मुझे। वेरी गुड। तो हाल ही के बाद शिबली का नाम आता है। शिबली जो है उर्दू के दूसरे अहम तरीन सवानिया निगार है। अलामा शुबली उर्दू के दूसरे अहम तरीन क्या है? सवानिया निगार है, जिन्होंने क्या क्या जो है कौन कौन सी सवानियाँ लिखी है? अल मामून लिखी है, सीरतुन नौमान लिखी है, अल फारूक लिखी है, ठीक है। सवानिया मौलाना रूम लिखी है, सीरतुन नबी जैसी अहम तरीन सवानियाँ जो है इन्होंने लिखी है, ठीक है। अलामा शुबली दूसरे अहम तरीन सवानिया निगार है उर्दू में, और जिन्होंने जो है अल मामून लिखी है, सीरतुन नौमान लिखी है, अल फारूक लिखी है, सवानिया मौलाना रूम लिखी है, सीरतुन नबी लिखी है। ये जैसी अहम तरीन सवानिया तसनीफ जो है उर्दू अदब की देन है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब बात करेंगे अल मामून इन्होंने लिखी है। अब याद रखेंगे कब मंजर आम पर आई? 1889 में। उसके बाद सीरतुन नौमान लिखी है, वो कब मंजर आम पर आई? यहाँ पर मैं लिखूंगी, एक सेकंड। अल मामून, इसको मैं आगे बताऊंगी जब हम शिबली के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी ये किसके बारे में है, ठीक है। अभी आप बस इतना याद रखिए, इसको मैं मुझे फिर से रिपीट करना ही है। अलमामुन कब मंजर आम पर आई? 1889 में। सीरतुन नौमान कब मंजर में आई बताइए मुझे जरा। जरा आलिया आप बताइए मुझे। शाबाश। सीरतुन नौमान कब मंजर आम पर आई? आलिया। वेरी गुड बच्चे, 1891 में। वेरी गुड। 1891 में ये मंजर आम पर आई। उसके बाद अल फारूक। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना था अगर आपको याद हो तो, अगर आपने पेपर किसी ने देखा होगा, अल्लाह बचाए। ये तो हाल ही की वो 3 सवालियाँ पूछी गई थी और अल फारूक दी गई थी, आपको तरतीब के साथ लगाना था। तो बताइए मुझे क्या आता। सबसे पहले हायत सादी है 1886। उसके बाद शबाश। उसके बाद शबाश। उसके बाद यादगार गालिब 1896 टू 97। और उसके बाद अल फारूक तीसरे नंबर पे 1898। और उसके बाद हयात जावेद 1901। ये था उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब कितना आसान सा क्वेश्चन था। अल फारूक कब मंजर आम पर आई? 1898 में, ठीक है। और उसके बाद अल गजाली है। अल गजाली है, ये मंजर आम पर आई 1902 में। 1902 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सवानिया मौलाना रूम है। सवानिया मौलाना रूम है। मौलाना रूम है जो कि मंजर आम पर आई 1906 ईस्वी में, ठीक है। जो कि मंजर आम पर आई कब? 19
हाँ, यहाँ तक सभी ने लिख लिया। तो क्या बताया था मैंने, जो सबसे पहले जो है हाली का नाम आता है, और उसके बाद जो है शुबली का नाम आता है इसमें। और इसी तरह जो है बहुत सारे जो है सवाने निगार है जिन्होंने जो है इस रिवायत को फिर आगे बढ़ाया था, जैसे कि मिर्जा हैरत दहलवी है, या अब्दुल रज़ाक कानपुरी है, अहमद हुसैन इलाहाबादी है, बाकी जो है यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद है। ठीक है। और इस तरह अगर हम देखेंगे उर्दू में सवाने उमरी का जो सहरा जो है अल्ताफ हुसैन हाली और अल्लामा शुबली केसर है। ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही अहम है इसमें से, हाली और शुबली। और इनके दौर में भी जो है और इनके बाद भी जो बाकी जो है बाकी जो है सवाने निगार है, उन्होंने जो है सवाने निगारी को जो है आगे बढ़ाया है, इसकी रिवायत को आगे बढ़ाया है। और ये रिवायत इस कदर जो है फिर मजबूत हुई, ठीक है, कि इसने जो है सिनफ की सूरत इख्तियार कर ली। तो सवाने निगारें जो है फिर सिनफ की सूरत क्या कर ली, इख्तियार कर ली। ठीक है। और अलामा शुबली और हाली के बाद की सवाने निगारों में सबसे अहम नाम जो है किस किस का है? हाली और शुबली के बाद जो अहम जो है सवाने निगार है, जैसे कि अलामा अलामा सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी है, जो शुबली से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। आप सभी को पता है ये शुबली के शागिर्द भी रहे हैं, और ये जो है शुबली से बहुत ज्यादा मुतासिर भी थे, सैयद सुलेमान नदवी। और इसके अलावा अब्दुल सलाम नदवी है, और इसके अलावा नाम आता है हबीबुर रहमान खान शेरवानी का नाम आता है, इकरामुल्ला जो है नदवी का नाम आता है, सैयद अंसारी का नाम आता है। ठीक है। और शाह महिउद्दीन नदवी का नाम जो है आता है। ठीक है। और जिन्होंने इस रिवायत को मजबूत किया और फन सवाने निगारी में चार चांद लगा दिए। क्लियर हुआ? शहबाज मेन जो है इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है वो हाली और शुबली का है। और शुबली के बाद जो है जिन भी जो है सवाने निगारों में जो है इस रिवायत को आगे बढ़ाया है, वो जैसे मैंने बोला है सैयद सुलेमान नदवी है जो कि शुबली के शागिर्द रहे हैं, हबीबुर रहमान खान शेरवानी है, डिप्टी नजीर अहमद है, अब्दुल सलाम नदवी है। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनकी जो सवाने निगारी है, इनकी जो सवानिया उमरी है, वो भी हम मेंशन करेंगे। ठीक है। और हमारे सिलेबस में जो शामिल है वो है हाली और शुबली नमानी। क्लियर हुआ? ठीक है। शाबाश। तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे हाली और शुबली की जो सवानिया जो है उमरी है, वो सारी हम लिखेंगे। और उसके साथ साथ जो बाकी जो जैसे कि डिप्टी नजीर अहमद है, या बाकी जो सारे हैं जिन्होंने सवानिया उमरी पर जो काम किया है, इस रिवायत को आगे बढ़ाया है, अब्दुल सलाम नदवी है, या बाकी सब जो है सैयद सुलेमान नदवी है, इनकी सारी जो है सवानिया उमरिया हम लिखेंगे, जो कि एग्जाम के हवाले से अहम है, जो आते हैं। बाकी सब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? कहीं पे कंफ्यूजन मत रहा, बताइए। कल और शुबली और हाली के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी सवानियाँ जो है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, उसको क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन हम खुद नविश्त के बारे में पढ़ेंगे, जो खुद नविश्त निगारी है, यानी कि उसका फन और आगाज इर्तिका हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो भी इसमें मेंशन होगा चाहे वो, ठीक है। और अगर आप में से कोई पढ़ना चाहेगा हयात जावेद अल फारूक को, तो मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर मुझे वो शेयर हुआ तो मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, हयात जावेद उल अल फारूक जो भी हमारे निसाब में शामिल है, हाली और शुबली नौमान के हवाले से। तो आप लोग पढ़ के जो है नोट्स बना लेना। ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।